सेवा है, श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन हो। भरत जी बोले भैया मैं चाहता हूं आप मुझे आज्ञा दीजिए और आप जो आज्ञा दीजिएगा मैं उसका पालन करूंगा। राम जी ने भरत जी को बगल में बिठाया, कहा भाई आप तो सब जानते हैं, आप अपना धर्म भी जानते हैं, मेरा धर्म भी जानते हैं, आप पिताजी का सत्य प्रेम भी जानते हैं, उनकी कीर्ति जानते हैं। मैं तो यही कहूंगा भरत जी आप अपने धर्म का पालन करिए और मुझसे मेरे धर्म का पालन करवा दीजिए। भरत जी बोले हम धर्म और हम कुछ नहीं जानते, प्रयाग में मिल रहा था छोड़ के चला आया हूं। मैं तो एक ही धर्म जानता हूं कि जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी आज्ञा का पालन करते रहना है भैया, इसके अलावा मेरा कोई दूसरा धर्म नहीं है। आप कहिए कि मैं क्या करूं। राम जी समझ गए कि मुझे ही कहना पड़ेगा। राम जी बोले ठीक है मैं जो कहूंगा आप करेंगे ना। भरत जी बोले जो आज्ञानाथ। राम जी बोले चलो बंटवारा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बंटवारा। बंटवारा सुनते भरत जी कांप गए, बोले आप मेरे से बंटवारा करेंगे संपत्ति का? राम जी बोले संपत्ति का नहीं करेंगे, संपत्ति का बंटवारा तो लोग करते हैं अपने घर में, हम आज दोनों भाई बंटवारा करेंगे भरत, परंतु संपत्ति का नहीं, हम अपने घर की विपत्ति का बंटवारा करेंगे। हम लोग विपत्ति बांटेंगे। बांटी विपत्ति सबहि मोहि भाई। एक कथा कहती है यदि बंटवारा करना ही हो ना तो प्रयास करिए भाई की विपत्ति में बंटवारा करिए। है संपत्ति बांटने के लिए ढेर लोग मिली, विपत्तिया के बांटी जी है? विपत्ति बांटी है भाई की। देखिए मैं आपसे निवेदन करूं, रुपया आज नहीं है कल हो जाएगा, लेकिन एक बार संबंध समाप्त हो गया ना हो, जीवन में दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। भरत जी भगवान के चरणों में गिर गए, कहे प्रभु हम अभिषेक की सामग्री लाए हैं। राम जी बोले अभी नहीं होगा, अत्रि मुनि जहां कहे वहां सुरक्षित करा दो। चित्रकूट और बांदा के बीच में कुआं है, उसी कुएं में ले जाकर अभिषेक की सब सामान को सामग्री को डलवा दिए अत्रि मुनि। बोले भरत जी आज के बाद इस कुएं का नाम भरतकूप होगा और जो भी इसके जल को अपने ऊपर छिड़केगा उसे सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। वो कुआं आज भी चित्रकूट के पास है, जो गए होंगे वो दर्शन किए होंगे शायद। 5 दिन भरत जी चित्रकूट का दर्शन किए। 6वें दिन विदा के दिन भरत जी ने विदाई मांगी है राम जी से, अब गोसाई मोहि देहु रजाई। हे प्रभु आप मुझे विदा करिए जिससे मैं जाकर अयोध्या की सेवा करूं 14 साल तक। राम जी ने गले लगाया है, खूब समझाया है। यहां भरत जी कुछ चिन्ह चाहते हैं। मेरे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि राम जी पादुका पहन के नहीं गए थे अयोध्या से, नंगे पांव गए थे। तो यहां भरत जी को देने के लिए राम जी ने अपने आप को ही पादुका के रूप में परिवर्तित करा दिया और यहां राम जी का एक नया जन्म हुआ, पादुका अवतार। और पादुकाओं को प्रभु ने भरत भैया को दिया। बाबा कहते हैं प्रभु करि कृपा पावरि देने कामिक प्रजा भरत मुदित अवलंबन रे अस सुख जस सिय राम रहे ते। भरत मुदित अवलंबन रहे ते अस सुख जस सिय राम। जैसे भगवान ने पादुकाओं को दिया, भरत भैया ने पादुकाओं को सिर पे धारण किया। उनको ऐसा लग रहा है कि पादुकाओं के रूप में स्वयं श्री सीताराम जी ही अयोध्या वापस लौट रहे हो।
विदा के समय राम जी ने भरत भैया को गले लगाया है। दोनों समाज को भगवान ने यथा योग्य दंड प्रणाम करके चित्रकूट से विदा किया। चित्रकूट से अयोध्या आने में भरत जी को 9 दिन का समय लगा है। आने के साथ ही भरत जी ने पहला काम किया, भगवान के पादुकाओं को अयोध्या के सिंहासन पर पधरा दिया। श्री जनक जी महाराज 5 दिन रुके। भैया मेरे वन में है, मैं सेवक हो के महल में रहूंगा, उचित नहीं लग रहा है। और आज्ञा लेकर भरत जी नंदी ग्राम चले गए। नंदी ग्राम में कुटिया बना के भरत जी कुटिया में रहने लगे। तो स्वामी जी कहते हैं नित्य भगवान के चरण पादुकाओं की पूजा करते हैं। और कोई भी निर्णय लेना होता है ना, तो भरत जी पहले पादुकाओं से अनुमति मांगते हैं। और मांग मांग आयसु करत राज काज बहुभाग। और आपको बताऊं, कुटिया में भरत जी धरती पर नहीं सोते, नीचे भुइयां नहीं सोते हैं। कहां सोते हैं? भरत जी सोचे मेरे भैया राम भैया भी धरती पर सोते होंगे, मैं धरती पर सोऊंगा तो भैया की बराबरी हो जाएगी। इसलिए भरत जी धरती में गड्ढा खोद के उस गड्ढे के भीतर जाकर सो रहे हैं। अयोध्या वासियों को जब पता चला तो अयोध्या वासियों ने भरत जी की जय जयकार की है। यहां पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड को पूर्ण करते हुए कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आपको निवेदन किया था मैंने एक दिन कि भरत जी एक पात्र हैं जिनमें सीताराम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। यदि भरत भैया जन्म न लेते तो जो अष्टांग योग मुनियों के मन को भी अगम है, वो सबके लिए सुगम कौन बनाता है? कलयुग के विकार कलमशों का हरण यदि भरत जी जन्म न लेते तो कौन करता? और गोस्वामी तुलसीदास जी तो अपने लिए कहते हैं, यदि भरत भैया जन्म न लेते तो इस 60 तुलसी को हठ पूर्वक इस कलयुग में श्री रघुनाथ जी के सामने लाके खड़ा कौन करता यदि भरत भैया अवतार न लिए होते तो। भरत जी के चरित्र की फलश्रुति बाबा कहते हैं, भरत चरित करि नेम। नेम मने, बोलिए बोलिए, नेम मने नियम, नेम मने नियम। भरत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनाहि। भरत भैया के चरित्र के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य आदर पूर्वक, कैसे आदर पूर्वक निरंतर भरत जी के चरित्र को सुनेगा, गाएगा, कहेगा नहीं, सुनेगा, उसके जीवन में 2 काम अवश्य होंगे। कितने काम? पहला, सिया राम पद प्रेम। पहला काम क्या होगा? सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा। और दूसरा, अवश्य होई भवरस विरति। दूसरा, भव रस से विरति हो जाए। विरति मने, विरति मने वैराग्य, विरक्ति। लेकिन यहां भव रस से विरति होगी तो सिया राम में भी विरति होगी। एक विरति का अर्थ है वैराग्य, दूसरा विरति विशेष रति। जहां विशेष रति पहुंच जाए वही भगवत अनुराग है। राम जी के चरणों में प्रेम होगा और संसार के विषय से वैराग्य होगा। ये भरत जी के चरित्र की फलश्रुति है। अब आगे की कथा अरण्य कांड में प्रवेश करती है और मैं आपको निवेदन करूं, अरण्य कांड के प्रारंभ में ही एक घटना घटी। विधायिका जी, इंद्र का एक बेटा है जयंत। क्या नाम है उसका? जयंत। एक दिन चित्रकूट में प्रभु श्री राम एकांत पाकर लक्ष्मण जी कहीं गए थे, तो राम जी पुष्प उतार करके अपने हाथों से पुष्प का आभूषण बनाए और मेरी मां का श्रृंगार करने लगे। ये प्रभु और मां की अंतरंग लीला चल रही है। देवता देवलोक से इसको देख रहे थे।
उसी भीड़ में इंद्र का बेटा जयंत खड़ा था, बोला नहीं ये भगवान नहीं हो सकते। काहे? कहीं भगवानों पत्नी सजाते हैं का? ये भगवान नहीं है, नहीं नहीं ये भगवान नहीं हो सकते, मैं पता करूंगा ये कौन है, इनके भुजाओं के बल का पता लगाऊंगा। अब मूर्ख कौआ बन के आ गया नीचे। क्या बन के आया? सुरपति सुत धरी बायस बेसा। आपको आनंद की बात बताऊं, मां का श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर विराजमान बैठे हैं। सीता मैया को राम जी देख रहे हैं सजा करके, राम जी मां को देख रहे हैं, मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मैं कौआ बन गया हूं, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। शंभू भैया मुझे कोई पहचान नहीं रहा है। राम जी माया के पति हैं और सीता जी माया है। न सीता जी के आगे माया किसी के चलती है, न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। जयंत माया का चेहरा बना के घूम रहा है, मुझे कोई पहचान नहीं रहा है, मैं तो कौआ बना हूं। सीता मैया के आगे माया चलती नहीं है। मां सोच रही है इंद्र का बेटवा जयंत कौआ बन के काहे घूम रहा है। अभी मां सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया और आ करके सीता चरण चोचहति भागा। आ करके जयंत ने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया। आपको बताऊं, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी से नहीं बोला कि प्रभु देखिए जयंत मार दिया मुझे। क्यों नहीं बोला? मां है। सीता मैया सोची मैं तो जगदम्बा हूं, इस संबंध से जयंत की भी मैं मां हूं, मोह में मार दिया है। यदि प्रभु को बता दूंगी ना तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। कुछ भी है तो अपन लड़का है, चलो क्षमा कर दो। यहां दर्शन करिए, चोट खा कर भी धरती पर कोई क्षमा कर सकता है तो वो केवल मां हो सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप पढ़िएगा मानस, सीता मैया ने नहीं बोला चला रुधिर रघुनायक जाना, चोट से रक्त की धारा निकली और उस धारा ने जब भगवान के शरीर को स्पर्श किया, राम जी सब जान गए किसने मारा, कब मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। भगवान बोले मेरा बल देखने आया मूर्ख, आज बताता हूं इसको। राम जी कुशा की चटाई पर बैठे। आप लोग कुशा देखे हैं? कुशा, उसका अगला भाग बहुत नुकीला होता है, कुशाग्र। राम जी चटाई से 2 कुशा निकाले, एक को झुका के धनुष बनाए और दूसरे कुशा को ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके भगवान ने खींच के जयंत के पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। बम बाबा, एक श्रोता ने प्रश्न किया कि वहीं पर राम जी का असली धनुष बाण रखा हुआ था, तो राम जी असली बाण काहे नहीं चलाए, कुशा को धनुष बाण क्यों बनाए? तो पहला कारण, कौवा बन के आया है। राम जी सोचे कौवा को मारने के लिए कुशा बहुत है, जहां सुई से काम हो जाए उजा तलवार ना लगावे के चाहिए, पहला कारण। दूसरा कारण, भगवान सोचे ये मेरा बल देखने आया है, आज इसको पता चलेगा कि जो राम कुशा को भी ब्रह्मास्त्र बनाने की शक्ति रखते हैं, उनके भुजाओं में कितना बल भरा है, इस मूर्ख को पता चलेगा। चलाया प्रभु ने प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भांज बायस भय पावा। देखा ब्रह्मास्त्र डर के मारे पहुंचा, अपना असली रूप धारण करके गया इंद्रलोक पिताजी के पास। कहा बाबूजी बचा लीजिए। इंद्र बोले क्या किया तुमने? जयंत अपनी करनी बताया। इंद्र ने मेन गेट बंद किया, कहा जाओ मरो, भगो यहां से, भागो मरो। अब कहां जाए? ब्रह्मा जी के पास का गया, कहा ब्रह्मा जी बचा लीजिए। ब्रह्मा जी बोले क्या हो गया? पूरी बात बताया। ब्रह्मा जी बोले जल्दी निकल लो, निकल लो, नहीं तो एक ब्रह्मास्त्र तो राम जी छोड़े, दूसर का हम छोड़ देंगे। अब कहां जाए? भगा कैलाश। नारद जी पहले ही शंकर जी को बता दिए थे, ऐसा ऐसा काम कैले बा एहू जा आयु।
शंकर जी पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे, जैसे पहुंचा हर हर महादेव, बाबा बोले आवत तहरे के खोजत रही, आवत, त्रिशूल देखा भाग गया। 3 लोक 14 भुवन घूमा है, परंतु काहू बैठन कहा नोही, राखी को सकई राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत घूमा है और किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। और मैं आपसे एक निवेदन करूं, माई बाप, जब पूरे जगत की दृष्टि हमारे पर से उठ जाती है ना, तब भगवत कृपा से किसी न किसी संत की दृष्टि हमारे ऊपर गिर जाती है, पड़ जाती है। यही हुआ जयंत के साथ। भाग रहा है, भाग रहा है, और नारद जी ने जयंत को देख लिया। किसने देख लिया? जोर से बोलिए। नारद जी देखे नहीं, भगवान ने भेजे, जा जा पगलाइल बा ओकर संभालो जाके। नारद जी आके बोले जयंत क्या हुआ, रुको 2 मिनट। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। क्या बताऊं, मेरे से ऐसा ऐसा अपराध हो गया है, राम जी ने ब्रह्मास्त्र चला दिया है, आज मेरे बाबूजी ने मुझे ठोकर मार दिया। नारद जी, आज पता चला विपत्ति में कोई सगा नहीं होता है। नारद जी बोले जयंत, दुनिया वाले घर वाले मारते हैं तो राम जी बचाते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, तुमको कौन बचाएगा संसार में। यदि तुम बचना चाहते हो तो मेरी बात मानो। ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है, ये तुमसे कह रहा है कि मुझसे बच नहीं पाओगे जयंत। बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है, उन्हीं राम जी के शरण में लौट कर जाओ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। पठवा तुरत राम पहिता, तुरंत भेजा राम जी के पास, जाओ वहीं जाओ लौट करके। जयंत गया राम जी के पास चित्रकूट, और उतनी दूर से ही जमीन में लौट कर गुलाटी मारने लगा, त्राहिमाम त्राहिमाम, माफ कर दिए मलिकार, गलती हो गई, माफ कर दी हमके, त्राहि त्राहि दयाल रघुराई। राम जी बोले फिर आ गया? अच्छा ये बताओ तुम मारे क्यों सीता को, क्यों मारे? बोला आपका प्रभाव जानना था। राम जी बोले मारे तो भागे क्यों, खड़े रहकर प्रभाव जानते? बोला प्रभु प्रभाव का पता पास में नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए मार के दूर चला गया। राम जी बोले कहां तक प्रभाव दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन दिखाई पड़ा प्रभु, जहां जहां गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब दोबारा कहां आ गए हो? बोला प्रभु मार। अगर नाथ देखो, आपको एक बात बताऊं, राम जी उसको क्षमा करने वाले नहीं थे, नहीं करते राम जी क्षमा। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो झरई। राम जी के प्रति अपराध हो जाए, भगवान क्षमा कर देंगे। ये अपराध उसने मां के प्रति किया है, राम जी क्षमा नहीं करते जयंत को। भगवान बाण ताने हैं, मार दूंगा तुमको। छोड़ कैसे दिए, ये प्रश्न है, छोड़ कैसे दिया राम जी ने उसको? एक मध्य प्रदेश में कवि हुए, भैरव कवि, कहते हैं सीता तब चौंक पड़ी क्षण में, कवि भैरव चोंच गड़ा चरणों में। पांव में चोंच गड़ा, मां चौंक गई।
सीता मैया ने कहा प्रभु आप इसको क्षमा करिए। राम जी बोले कदापि नहीं। मां बोली मैं जगदम्बा हूं, ये मेरी संतान है और मां के आगे उसकी संतान को कोई मार नहीं सकता। जब मां ने कहा प्रभु क्षमा करिए तो राम जी ने जयंत को क्षमा कर दिया। शंकर जी कहते हैं अपराध तो ऐसा किया था उसने कि उसका प्राण ले लिया जाए, लेकिन रघुनाथ जी ने क्षमा कर दिया। और मैं आपको बताऊं इस घटना के बाद राम जी सावधान हो गए। आप मानस को पढ़िएगा। राम जी आगे बढ़े हैं, अत्रि मुनि से मिले, सर्वंग जी को गति दिए, सुतीक्षण जी से मिले, अगस्त मुनि से मिले। मैंने बीच में एक प्रसंग सुनाया था अगस्त मुनि का। अगस्त मुनि ने राम जी से कहा पंचवटी में जाके रहिए। राम जी पंचवटी में गए, कुटिया बना के भगवान रहने लगे। एक दिन सूर्पणखा आ गई। आप लोगों को पता है सूर्पणखा कौन है? रावण की बहन है, बहुत दुष्ट है। सुंदर चेहरा बना के राम जी के पास गई, बोली 3 लोग 14 भुवन घूम घूम के आयल बनी हम, ना केहू तहरा इतना सुघर भेटाइल बा, ना हमरा इतना सुंदर केहू मिलल बा। हम तू मिलल नहीं जाई। राम भगवान ब्रह्मा जी मिलैले बानी, काहे चलो बियाह कर लेबे के। राम जी बोले हमके का देखले बाड़ू, होने जा हमार छोट भाई बा, वो हमरो से ढेर सुघर बा। लक्ष्मण जी के पास गए तो लक्ष्मण जी बोले ये बताओ तुमको शादी क्यों करनी है? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी बोले हमार परिचय जानती हो? सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिन्होंने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। पूछी ऊ के हा? बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, वो कौशलपुर के राजा हैं, मैं उनका दास हूं। मेरे साथ विवाह करोगी दासी बन जाओगी, उधर करोगी रानी बन जाओगी। अब बताओ क्या बनना है तुमको? बोली हमको तो रानी बनना है। खड़ा कहे बड़ू जाओ वही जा। लक्ष्मण जी ने फिर भेजा राम जी के पास, राम जी फिर भेजे लक्ष्मण जी के पास। दोनों भैया मिलके पेंडुलम बना दिए इसको।